6 क्लास अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ का यूनिट नंबर 2 ग्लोब मैप एंड देयर यूज़ का हम बी पार्ट बुक एक्सरसाइज का बी पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप इन एवरी डे लाइफ। ठीक है, नक्शों का हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अहमियत है उसको बयान करें। इस चैप्टर में हमने मैप्स की काइंड्स कुछ पढ़ी हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि मैप्स किस तरह हमारी ज़िंदगी में अहमियत का हामिल है। आज हम उसको आंसर देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, ये है यूजेस ऑफ मैप्स का इस्तेमाल। पीपल हैव बीन यूजिंग मैप फॉर अ लॉन्ग टाइम। लोग जो है ना नक्शों को बहुत ही लंबे अरसे से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। द एंशिएंट इजिप्शियन यूज मैप। They were drawn based on descriptions which traveler gave। ठीक है, कि मैप का इस्तेमाल ये नहीं कि अभी हमने जदीद दौर में शुरू किया, बल्कि मैप का इस्तेमाल बहुत ही कदीम दौर से इंसान करते आ रहे हैं। जैसे कि कदीम इजिप्शियन, ठीक है, कदीम मिस्र के लोग वो भी मैप को इस्तेमाल करते थे और वो उसको बेस्ड यानी उसको बनाते थे बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शंस पे। ठीक है, यानी उसकी वजाहत करते थे विच ट्रैवलर गेव। जब सफ़र करने के लिए लोग जाते थे, ठीक है, दूर दराज के सफ़र के लिए, तो वो नक्शों को बना कर अपने साथ लेके जाते थे। एंड एंशिएंट चाइनीज़ कदीम ज़माने के जो चाइना है, मैप फॉर यूज टू प्लेन बैटल्स। ठीक है, वो मैदानी जंगों के लिए नक्शों को बनाने के लिए नक्शे को इस्तेमाल करते थे। यानी कदीम मिस्र और कदीम चाइना के लोग बहुत लंबे अरसे से मैप का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मैप पर यूज्ड फॉर द वेरी पर्पस डेट दे आर यूज टुडे। ठीक है, आजकल हम मैप को बहुत से दूसरे और से मकासद के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, कि मैप का इस्तेमाल कदीम दौर से ही इंसानी ज़िंदगी में होता रहा है। ठीक है, आज हम मैप के कुछ मौजूदा दौर में जो इसका हमारा इस्तेमाल है वो पढ़ेंगे। नंबर 1 है वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी वैल्यूएबल एक काबिल कदर ये ज़रिया है, एक मुफीद ज़रिया है मालूमात का। ठीक है, अ मैप प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज वेयर अ प्लेस इज़ इन रिलेशन टू अनदर। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि मैप जो है ना हमें ये मालूमात देता है कि कोई जगह कहाँ पर है। ठीक है, किसी दूसरे मकाम के निस्बत से ये जगह कहाँ पर है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं स्कूल के उस साइड पर। ठीक है, हमने उसको रिलेशन कर दिया स्कूल के साथ कि अगर आपको स्कूल की लोकेशन पता है तो उससे चंद कदम चंद दूरी पर पोस्ट ऑफिस है। ये या हम कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस से आगे जाकर जो है ना स्कूल आता है, हॉस्पिटल से आगे, ये नहीं हम उसको किसी न किसी से रिलेशन उसका ताल्लुक़ कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक मालूमात मैप देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, द सिटी यू लिव इन इज़ नॉर्थ ऑफ अ रिवर। जिस शहर में रहते हैं वो दरिया के शुमाल में है। ठीक है, हमने इसको रिलेशन कर दिया, किसी चीज़ से उसका ताल्लुक़ जोड़ दिया। जैसे अभी हमने नॉर्थ को, डायरेक्शन को, ठीक है, रिवर के साथ ताल्लुक़ जोड़ दिया कि हमारा जो शहर है वो नॉर्थ ऑफ द रिवर है, रिवर के नॉर्थ में है। ठीक है, शुमाल में है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी टू द रिवर कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द स्केल गिवन ऑन द मैप। जी, अब हम ज़ाहिर है हमारे पास मैप होगा उस इलाके का, तो हम क्या करेंगे, और मैप स्केल भी बना होता है। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था ना, पिछले इसमें, कि मैप स्केल होता है जो कि एक पैमाने काम करता है और वो ज़मीनी डिस्टेंस को और मैप के डिस्टेंस के बीच में एक रेशो क्रिएट करता है। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ द सिटी। ठीक है, जो द डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी से जितना जो हमारा फासला होता है टू द रिवर, दरिया की तरफ, उसको हम एस्टिमेट, उसका हम अंदाज़ा लगाएंगे फ्रॉम द स्केल, उस स्केल से जो कि मैप में दिया होगा। सही है, मैप में दिए हुए स्केल की मदद से उसका अंदाज़ा लगाकर हम दरिया और शहर का जो फासला है उसको हम नाप सकते, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। विथ सच इंफॉर्मेशन यू विल बी एबल टू फाइंड योर वे अराउंड द सिटी। कि इस मालूमात की मदद से शहर के इर्द गिर्द हम अपना जो हमारा जो जगह जिसको हमने ढूंढनी है हम उसको ढूंढने के काबिल हो सकते हैं। स्टूडेंट, आपको मैं आई होप कि फर्स्ट वैल्यू
ویلیبل سورس آف انفارمیشن آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. دوسرا ہے بیسس فار پلاننگ اینڈ ڈیسیزن میکنگ. ٹھیک ہے، بیسس آف دا پلانر یعنی ہم نے کوئی منصوبہ بندی کرنی ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہمیں بنیاد فراہم کرتا ہے، یہ ہماری مدد کرتا ہے. کیسے؟ ان پلاننگ دا ڈیولپمنٹ آف اے سٹی. ٹھیک ہے، اگر ہم نے کوئی شہر کو ڈیولپ کرنا ہے، ترقی دینا ہے، بنانا ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی منصوبہ بندی کرنی ہے. دا پلانرز یوز اے بیس میپ ٹو شو ویئر دا بلڈ اے فیکٹری، روڈ، اسکول اور ہاؤسز. ٹھیک ہے، تو جو پلانرز ہوتے ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس بنیاد پر، نقشے کی بنیاد پر کہ کس جگہ پر ہم نے کون سا چیز بنانی ہے، فیکٹری ہے، روڈ ہے، اسکول ہے یا گھر وغیرہ ہم نے کس ڈائریکشن میں بنانے، یہ مدد بھی ہمیں میپ ہی دیتا ہے. ان این ایمرجنسی اے میپ کم ان یوزفل ان اے پلاننگ اے ریسکیو آپریشنز. ٹھیک ہے، یس یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی ہنگامی حالت میں، ایمرجنسی کی حالت میں جو میپس ہے وہ ہماری اس استعمال کام آتے ہیں کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ریسکیو آپریشن کہاں پہ کرنا ہے. ہم میپ میں ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کس جگہ پر ہے، کس جگہ پر آگ لگی، زلزلہ آیا یا کوئی اور نیچرل ڈیزاسٹر وہاں پہ اکر ہوا ہے، تو اس کے لیے میپس کی مدد سے ہم اس جگہ پر ریسکیو آپریشن والے فوراً پہنچ کر وہاں پر ایمرجنسی والے مقام پہ پہنچ کر ریسکیو کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یہ 2 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ کرنا ہے. یہ ہے ہمارے آج کا ہوم ورک ہے. اوکے اسٹوڈنٹ.